हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी कैपिटल पे आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते होंगे। जैसा कि इससे पहले आप लोगों ने हम लोगों का वीडियो देखा होगा, या लेक्चर 1 हो या इंट्रो वाला वीडियो हो, कि कैसे उसमें हम लोगों ने फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, कैसे सोचा हम लोगों ने, कैसे समझा कि नहीं हम लोग को ऑनलाइन कोचिंग या वगैरह जो भी चीज़ें हैं बोर्ड लाइट लगा के पढ़ाना चाहिए। उसमें सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया गया है कि कैसे हम लोगों की फ्री क्लासेस चलेगी, कैसे डे बाय डे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी चीज़ें होगा, जिस तरह से टीचर उपलब्ध होंगे उस तरह से वीडियो शूट करा के आपको हम लोगों के चैनल पे मिलेगा, जिससे आप फ्री पढ़ सके, सीख सके और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सके। तो चलिए, आज हम लोग लेक्चर 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति या फलन कहा जाता है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा हम लोगों ने, उसके कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्वेश्चन 6 7, जहां तक मुझे याद है आपको क्वेश्चन 7 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था। उसमें मैंने एक त्रिकोणमिति के मान को भी बहुत बेसिक आसान ट्रिक से बताया था कि कैसे साइन 30 अंश, साइन कॉस अंश, टेन 60 अंश, साइन और कोसेक 30 अंश का मान कैसे आसानी से निकल सकता है। मतलब कि आपको रटना ना पड़े, कैसे आप आसानी से एक स्टेप में, एक आसानी से स्टेप में आप आसानी से, मतलब वो पूरे चार्ट को मात्र 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड में आप मात्र उस पूरे चार्ट को याद कर सकते हैं, ताकि आपको रटना ना पड़े, यह ना करना पड़े कि नहीं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। नहीं, उसको जरूर, आप नहीं कहते हैं कि मस्ट वॉच, उसको आप जरूर से जाकर उस वीडियो को देखिए। आप उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने बताया है कि 30 अंश का मान, 60 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान आसानी से निकला है। तो चलिए, बात ना करते हुए, देर ना करते हुए, आज हम लोग उसी एक्सरसाइज 2.1 के यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक लगाया था, उसी के क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8वां आज हम लेके चलेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लगाएं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। फिर मान वही, मान में बार बार आपको कह रहा हूं कि लेक्चर 1 देखिए, उसमें आप देखेंगे तो कैसे मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, एक टेबल बनाया है, जिसमें आपको साइन का मतलब हर चीज का मान कैसे होता है। यहाँ पूछ रहा है मुख्य मान, उसमें मैंने सिंपल वे में बताया कि मतलब कैसे इसके मुख्य मान को निकाला जाता है। दो तरीके बताए, एक डायरेक्ट तरीका बताया कि डायरेक्ट इसके वैल्यू को रख के आप निकाल सकते हैं, और एक दूसरा तरीका, जैसे आप थीटा मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कोई भी चीज मान के उसके वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो उसको जरूर देखिए आप उस टेबल को देखेंगे या मान याद होगा, यहीं लिखा हुआ है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट 3 कॉट में कितनी डिग्री का मान होता है, यानी इसके मुख्य मान पूछ रहा है। मुख्य मान यानी उसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ काट है तो हम लोग कॉट में ही देखेंगे। पता है आपको बेसिक सा नियम कि कॉट है तो काट ही में अंडर रूट 3 का मान देखेंगे। तो बताइए कि अंडर रूट 3 में कॉट का कितने डिग्री का मान होता है। तो आप वही टेबल में सोचेंगे कॉट क्या होता है, 1/10 होता है, या दूसरे तरीके से सोचेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो उस लहजे से आप देखेंगे तो 1/2 मतलब कि हमें ये होता है कॉट 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है। ठीक, तो आप हम वही लिखेंगे कि कॉट इनवर्स कॉट और 30 डिग्री को अगर हम पाई रेडियन में बदलेंगे, फिर मैंने वहां पे बताया था कि पाई रेडियन में कैसे बदला जाता है, फिर भी यहाँ मैं बता के चल रहा हूँ कि 30 डिग्री को हमें पाई रेडियन में बदलना है, तो पाई अपन 180, यानी कि जिस भी वैल्यू को हम लोगों को निकालना है उसको ऊपर रख देंगे और 180 को नीचे रख देंगे। अगर मान में निकालना रहेगा तो पाई वाले को नीचे रखेंगे और मान को 180 को ऊपर रखेंगे, तो वो डिग्री में पता चल जाएगा। और रेडियन में निकालना होगा तो इस तरह से रखेंगे, यानी कॉट 30 डिग्री को अगर पाई रेडियन में बदलेंगे तो पाई अपॉन 6, यानी कॉट से कॉट कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई/6। इसका एक आंसर हो गया। या फिर यह मैंने बताया था कि अगर थीटा मान के करेंगे, यानी कि माना लेट कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू थीटा। मान लीजिए थीटा इसलिए मान रहे हैं कि आप लोग क्लास 9th में 10th में सुनते आया होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा, इससे बच्चे ज्यादा रिलेट करते हैं। जरूरी नहीं कि नहीं यहाँ हम थीटा ही माने, एक्स भी आप मान सकते हैं, लेकिन थीटा इसलिए माना जाता है कि इसके रूप को, इसके कैरेक्टर को बेहतर दर्शाता है, इसलिए थीटा यहाँ माना जाता है। ठीक, तो पता है कि एक नंबर इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, अगर हम लिखना चाहेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3। फिर वही अंडर रूट 3 कॉट में कितने कितने डिग्री का मान है, तो कॉस 30 डिग्री का मान है।
30 डिग्री। cos 30 डिग्री को अगर हम पाई रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 6। cos से cos कट जाएगा और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल वे है, इसमें कोई इतना बड़ा झंझट, बड़ा लंबा प्रोसीजर नहीं करना है। इसके बस हम लोगों को मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू को ज्ञात करना है। तो जब तक आपको टेबल नहीं याद रहेगा, जब तक आपको मान नहीं पता रहेगा कि 30 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान क्या होगा, तब तक आप ये सवाल नहीं लगा सकते। तो अब देख क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, आप लिख सकते हैं मेरे साथ या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आप आठवां क्वेश्चन आप लगा लिए होंगे। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि एक जरूर ऐसा मान रहेगा कि cos इनवर्स माइनस थीटा। मैंने बताया था कि cos 3 वैल्यू होते हैं, यानी एक cos का होता है, एक sec का होता है और एक cot का होता है। अगर इसमें माइनस थीटा आ जाता है तो हम लोग उसको पाई में से घटाते हैं, यानी पाई माइनस कॉट थीटा और पाई माइनस कॉस थीटा और पाई माइनस सेक थीटा, 3 ऐसे वैल्यू तो उसको पाई में घटाते हैं। ये क्यों घटाते हैं, इसका भी मैं जवाब अगर आपको मैं देना चाहूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस पे हम एक पूरा बेसिक से एक ही वीडियो रहेगा उसमें, कि उसमें मैं बताऊंगा कि साइन का क्या रेंज होता है, जिसे हिंदी में प्रांत परिसर बोला जाता है। रेंज साइन थीटा का रेंज कहाँ तक होता है, -1 से 1 होता है। उसमें मैं बिल्कुल ग्राफ भी आपको बताऊंगा, बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि हर एक वैल्यू का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का रेंज कहाँ तक होता है। तो इसलिए अभी हम लोग बेसिक लेके चल रहे हैं और एक्सरसाइज लेके हम लोगों को सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है, 1 से 2 महीने के अंदर में। इसलिए ये लेके हम यहाँ क्वेश्चन वाइज डेली लेक्चर में लेके चल रहे हैं। तो चलिए आज हम अब आगे आगे 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 9 क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स माइनस क्या, 1/√2। अब फिर वही मान मैंने बताया था कि कॉस में अगर माइनस थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स में, तो उसको पाई में से घटाते हैं हम लोग। ठीक, 3 वैल्यू मैंने वहां लेक्चर 1 आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है, बिल्कुल बेसिक बताया है कि कौन से मान को, कौन से इनवर्स को पाई में से घटाना है, कौन से इनवर्स को उसके माइनस को आगे तुरंत लिख देना है। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, एक डायरेक्ट तरीका मैंने वही बताया था, फिर मान के करेंगे तो वही बात होगा। और तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाई पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 1/√2। यानी यानी इसका एक फार्मूला, जो मेन फार्मूला इसका है, मेन फार्मूला यही होता है कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक, इसी को यहाँ हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई पाई माइनस कॉस इनवर्स लिख देंगे और फिर अब ढूंढेंगे कि कॉस में 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है। तो फिर वही आपको टेबल जो मैंने बताया था उसको आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि यानी 45 डिग्री का मान होता है। कॉस 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है, 45 अंश का मान होता है। कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो अगर उसको आप पाई रेडियन में बदलेंगे तो फिर वही कि 45 गुणे पाई अपान 118, इसको आप बदलेंगे तो पाई बाई 4, यानी कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। कॉस से कॉस कट जाएगा, पाई बाई 4 यानी पाई माइनस पाई बाई 4। फिर सिंपल सा तरीका वही क्लास 6 और 8 वाला, फ्रैक्शन वाला सॉल्व। इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 4 जा 4 यानी 4 पाई और 4 1 जा 1 यानी पाई। तो 4 पाई में से पाई घटेगा, 3 पाई, 3 पाई बाई 4, इसका एक आंसर। 10वां सवाल क्या है, वही सेम तरीका है, वही नियम है, वही प्रक्रिया है, जैसे आपको मान याद रहेगा। आप जितने क्वेश्चन इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके अंदर ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट डेवलप होती जाएगी। 10वां सवाल है, 10वां सवाल है कोसेक इनवर्स, यानी कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2। 10वां सवाल यही है। फिर वही मान, वही बात कि मैंने बताया था कि 3 चीजें जो होती है, 3 चीजें जिसके अंदर माइनस थीटा आ जाता है तो वो माइनस बाहर निकल जाता है। एक साइन का होता है, एक टेन का होता है और एक कॉसेक का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके माइनस को बाहर निकालेंगे, यानी क्या, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। ठीक, ये कर लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, ये करने के बाद फिर यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक में ही देखेंगे, यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक में ही देखेंगे कि कॉसेक √2 कितने डिग्री का मान होता है। वही बात, क्यों, क्योंकि इसके मुख्य मान को हम लोगों को पता करना है। मुख्य मान मतलब यानी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है,
तो कॉसेक इनवर्स हम देखेंगे, वही चार्ट मेरा जो लेक्चरों में मैंने बताया था कि जो चार्ट है आपका साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकाला जाता है, कैसे उसके मान को मैंने आसानी तरीके से बताया था। फिर वहीं जाएंगे, फिर देखेंगे कि कॉसेक में कॉसेक में अंडर रूट 2 कितने डिग्री का मान होता है। अगर मेरे फार्मूले के हिसाब से आप चलेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो फिर 1/sin थीटा यानी 45 डिग्री को अगर उलाटेंगे हम लोग तो वही हो जाएगा। यानी जहां तक हमें याद है कि कॉसेक अंडर रूट 2 कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है। अगर कॉसेक 45 डिग्री को पाई रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा, पाई/4। तो फिर वही बात लिख देंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई/4, यानी 45 अंश को डायरेक्ट मैंने पाई/4 लिख दिया। तो कॉसेक से कॉसेक, तो कॉस से कॉस इनवर्स कॉसेक पाई/4 हो गया, यानी कॉस से कॉसेक कट गया। तो क्या इसका आंसर आ गया आसानी से, माइनस पाई/4। क्या आ गया, -पाई/4। इसका आसानी से इसका आंसर हो गया। तो 10वां क्वेश्चन लग गया है। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 तक क्वेश्चन मतलब इसके जो भी मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना था। और उसमें एक्सरसाइज 2.1 में 10 ही क्वेश्चन दिया है, तो उसके सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब 11वां क्वेश्चन, उसमें भी मान ही ज्ञात करना है, उसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है। बस क्या कर दिया है, त्रिकोणमिति के 2-3 वैल्यूओं को एक साथ जोड़ दिया है, टेन को, साइन को, कॉस को। पूछा है कि इसके मुख्य मान बताइए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि टेन इनवर्स 1, क्या, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, ठीक, यही दिया है। तो वही सिंपल सा तरीका, वही जैसे मैंने बताया डायरेक्ट वैल्यू मान निकालने के लिए कि टेन है, कॉस है और साइन है। चलिए आते हैं, टेन में 1 का मान कितना होता है, टेन इनवर्स यहाँ लिख देंगे आप। 1 पता है कि 10 में कितने डिग्री का मान होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि लेक्चर 1 देखिए, उसमें मैंने आसान बिल्कुल ट्रिक बताया है कि कैसे 30 अंश 45 अंश के मान को रटना ना पड़े, आपको आसानी से मात्र 30 सेकंड में क्विकली एक चार्ट प्रिपेयर कर दे, जिसमें त्रिकोणमिति के 6 मानों को उसमें आसानी से बताया गया है कि साइन हो, टेन हो, कॉस हो, कॉसिक हो, सेक हो, कोई भी हो वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो हमें जहां तक पता है कि 10 में 45 डिग्री का मान 1 होता है, उसको पाई रेडियन में बदलेंगे तो पाई/4 होगा। तो 10 यहाँ लिखेंगे, 10 1 यानी 45 अंश का मान पाई/4, ठीक, प्लस देखिए अब कॉस आ गया तो हमें पता है कि अगर माइनस थीटा होता है तो पाई में से घटाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ साइन में अगर माइनस थीटा आ जाता है तो माइनस कहाँ निकल जाता है, बाहर आ जाता है। मैंने बताया पहले वाले वीडियो में, आप वहां देखिए, 1/2, ठीक। यहाँ हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस, यहाँ कॉस इनवर्स कितने डिग्री का मान है, ये कॉस मान है 1/2, कितने डिग्री का मान है, यानी 30 डिग्री का मान है, अरे 60 डिग्री का मान है, सॉरी, कॉस 60 अंश का मान है, यानी पाई/3, पाई रेडियन में बदलेंगे इसको खुद, तो ठीक, माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का मान है, 30 अंश का मान है, उसको पाई रेडियन में बदलेंगे तो पाई/6 आएगा, ठीक। अब देखिए, पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 ये हो जाएगा, पाई/3 और माइनस पाई/6, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये साइन से, यहाँ देखिए गलती हो गया, यहाँ साइन इनवर्स से साइन पाई/6, साइन से साइन कट जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/4 प्लस 3 में से पाई घटेगा यानी 2 पाई/3 और माइनस पाई/6। फिर इसके मान को हम लोगों को पता है, आप 6 में 8 में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन उसी वैल्यू से लगाएंगे, 3 4 6 का 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 यानी 3 पाई यहाँ हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12, 4 2 जा 8 माइनस 6 2 जा 2, 2 पाई, ठीक। इसको घटाएंगे, 6 पाई में 3 जोड़ देंगे यानी 9 पाई/12 हो गया। अगर इसको कटाएंगे हम लोग 3 से तो क्या आ जाएगा, तितली के 9, 3 पाई/4, ये इसका मान हो जाएगा। मतलब वही तरीका है, बस क्या कर दिया है कि 3 वैल्यू को एक साथ जोड़ दिया और पूछा है कि इसके मुख्य मान को ज्ञात करें। तो वही तरीका आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट जो पूछा उसी के मान को यहाँ रख देना है, जो पूछा उसी के मान को यहाँ रख देना है, जो पूछा उसी के मान को यहाँ रख देना है, कटा देना और ये पाई में आ जाएगा, और फिर उसको फ्रैक्शन वाले फार्मूले से करके हमको आंसर निकाल लेना है, ठीक। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या उतार ले। अब हम लोग
11 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब 12वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, 12वां क्वेश्चन अब देखिए, देर ना करते हम लोग तेजी से जल्दी जल्दी, इसमें 2-3 सवाल एक्सरसाइज में है, हम लोग आसानी से इसको लगा ले। वही फिर 12वां में दिया है, दो मान को एक साथ जोड़ दिया है। एक दिया है कॉस इनवर्स 1/2 दिया है एक, ठीक, और एक दिया है +2 साइन इनवर्स दिया है 1/2, ठीक, 1/2। फिर वही कि कॉस इनवर्स है 1/2, कॉस में इसके मान को हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। फिर मैं फिर बात वही कहूंगा कि अगर आपको चार्ट याद है, अगर मान याद है, तो ये मात्र 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड का सवाल है, और एक क्वेश्चन ये मान के चलिए कि पेपर में इससे रहेगा, या 1 नंबर मेरे या 2 नंबर मेरे पूछता है। यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा हर साल एग्जाम में देखने को आया है कि एक सवाल इस चैप्टर से जरूर रहता है। ठीक, तो 1/2 कॉस में हमें जहां तक पता है कि 60 डिग्री का मान होता है, तो उसको पाई अगर में बदलेंगे 60 डिग्री को, तो पाई/3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 +2 साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 में, पता है इसका उल्टा होता है ये वाला, तो यहाँ साइन हो जाएगा क्या, 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, पाई/3। ठीक हो जाएगा। अरे ये 30 अंश का मान होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 30 अंश का मान होता है, तो 30 अंश को पाई में बदलेंगे तो पाई/6 इसका होगा। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, ये आ गया आपका पाई/3 बराबर पाई/3 +2 मल्टीप्लाई पाई/6, 3 आ जाएगा, पाई/3 प्लस पाई/3, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। ठीक, ये आंसर इसका हो गया। ठीक, हाँ, बिल्कुल आसान तरीका, वही तरीका जैसे हम लोगों ने लेके चला है, उसी अनुसार आप लोग करेंगे, उसके मान को रखेंगे तो 2 पाई/3 आ जाएगा। 13वां सवाल क्या दिया है। 13वां सवाल ऐसा सवाल है कि अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा, इस पे आपको पूरा एक वीडियो आएगा बिल्कुल बेसिक से, कि साइन का मैंने बताया था, जैसे प्रांत परिसर यानी रेंज क्या होता है, साइन का रेंज क्या कहाँ से कहाँ तक होता है, उसमें मैं ग्राफ द्वारा आपको बताऊंगा कि कैसे साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ, सेक का ग्राफ, कोसेक का ग्राफ कैसे बनता है, और कौन से वैल्यू का कितनी डिग्री, कितने तक मान का रेंज होता है। यहाँ बस मैं यह कहूंगा कि आप इसको मान लीजिए कि साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1, यही आप जानिए। तो उसमें दिया है कि साइन इनवर्स x=y, दिया है साइन इनवर्स x=y दिया, और पूछा है कि इसके रेंज मतलब बताना है कि कहाँ से कहाँ तक ये लाइस करेगा, इसका थीटा कहाँ से कहाँ तक लाइस करेगा। ठीक, तो वही मैं बताया, -1 से 1 यानी पाई/2 से, -पाई/2 से पाई/2 तक होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। इसलिए अभी यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, इस पे आपको एक मैं बोला कि पूरा कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं जरूर बताऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे ये क्यों, ये पाई/2 से, -पाई/2 से पाई/2 ही क्यों रहता है, उसके ग्राफ द्वारा मैं आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको समझ में आए। ठीक, यहाँ सिंपल से आप समझ लीजिए कि ये पाई/2 से होता है y < पाई/2, यही इसका मान होता है। ठीक, चलिए ये आप देख लीजिए, उतार लीजिए, और आएंगे हम लोग इसके अगला क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग 14 सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल वही है, दो मान को, यानी एक tan है एक sec है, दोनों मान को जोड़ दिया और पूछा है कि इसके मुख्य मान बताइए, यानी वही प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan इनवर्स दिया है √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस -2 दिया है। ठीक, आप मेरे साथ किताब लेके बैठिए, 12th का किताब ले लीजिए, जिससे आसानी होगा, आपको क्वेश्चन आसानी से उसमें दिखेगा, और मेरे साथ आप लगा सकते हैं, या मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उससे भी आप इसको उतार सकते हैं। ठीक, देखिए फिर मैं हम लोग पता करेंगे कि tan इनवर्स है, तो tan ही में खोजेंगे √3 कितने डिग्री का मान होगा। तो यहाँ लिख दे हम tan इनवर्स लिख दिए, और tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है पता करिए आप। अगर मेरे चार्ट के अनुसार चलेंगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा से अगर लगाएंगे आप, तो √3 कितने डिग्री का मान होगा, यानी 60 डिग्री का मान होगा। उससे भी आप निकाल सकते हैं कि कैसे, मैंने उसमें क्विक मात्र 30 सेकंड में मैंने बताया था कि पूरे साइन के वैल्यू को आप एक चार्ट द्वारा आसानी से कहीं भी तुरंत प्रिपेयर करके याद कर सकते हैं। यानी 60 अंश का मान होता है √3, तो 60 अंश का मान √3 होता है, उसको पाई में बदलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, पाई/3, यानी पाई/3 हम लोग लिख दिए। अब फिर यही यहाँ माइनस, पता है कि अगर सेक में माइनस थीटा आता है तो क्या होता है, पाई में से उसको घटाते हैं, पता है ना, मैंने 3 मान बताया था, यानी कॉस, सेक और कॉट के वैल्यू को, इसमें माइनस थीटा आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पाई में से घटाते हैं। तो यहाँ फिर लिखेंगे -पाई,
पाई, यहाँ एक पहले ब्रैकेट बना दीजिए और माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। तो सेक में 2 कितने डिग्री का मान होता है, फिर वहीं अगर मेरे चार्ट के अनुसार आप चलेंगे तो 1/cos थीटा, यानी कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। तो 1/2 यहाँ भी कितने डिग्री का मान होगा, 60 अंश का मान होगा। तो सेक 60 को अगर पाई रेट में बदलेंगे तो क्या होगा, पाई/3। ठीक, सेक से सेक कट गया, टेन से टेन कट गया, यहाँ आ गया पाई/3 माइनस पाई, और इसमें अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ क्या आ गया, पाई/3। फिर अगर इसको हल करेंगे तो पाई/3 एक पाई/3 हो जाएगा आपका 2 पाई/3 और माइनस पाई। ठीक, यहाँ 3 आ गया, यानी 2 पाई माइनस 3 पाई/3। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ 1 यहाँ 3, या यहाँ सामने ही आप देख सकते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू -पाई/3। बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसको जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार लगाएंगे, तो आपको आसानी से क्वेश्चन आने लगेंगे। या अगर आपको मान जब तक नहीं पता रहेगा तो इसके एक भी क्वेश्चन आगे नहीं लगेंगे। ठीक, तो आप इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज हम लोगों का खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। अब आगे के सवाल, इसके एग्जाम्पल में मैंने देखा 2-3 सवाल है, तो आप लोग उसको प्रयास करिएगा ईमानदारी से। इस चैप्टर के लगाने के बाद उसको, उस सवाल को भी आप लगाएगा, जिससे आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका स्किल और शार्प होता जाएगा। अब हम यहाँ एक्सरसाइज 2.2 के कुछ इम्पोर्टेंट जो सूत्र होते हैं, फार्मूला, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं डायरेक्ट 2.2 के प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन से डायरेक्ट मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ में 2, 4, 5, 8, 10 जितने इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, मैं यहाँ लिख दूंगा। आप इसको प्रयास करिएगा कि आप याद कर ले, जिससे आपको एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक, यहाँ देख सकते हैं फार्मूला पहला, सिंपल आसानी फार्मूला है। एक फार्मूला यहाँ पे है कि साइन इनवर्स 1/x। अगर साइन इनवर्स 1/x आ जाता है, इसको ये लिखे, या इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉसेक इनवर्स x। ठीक, एक ये हो गया। अगर फिर यहाँ आ जाए ऐसे कि लिखे कॉस इनवर्स 1/x आ जाए, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। क्या, सेक इनवर्स x दूसरा हो गया। तीसरा होता है टेन का, टेन में वही होता है, यानी वही अंतर है कि टेन इनवर्स 1/x को इसको उलाट देते हैं, क्या हो जाता है, कॉट इनवर्स x। ठीक, आप ये नहीं कह सकते कि टेन इनवर्स x बराबर टेन 1/x, ऐसे इसको नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत है। या इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि टेन इनवर्स x बराबर इक्वल टू टेन एक्स का इनवर्स, ऐसे भी नहीं लिख सकते। ये दोनों तरीका है, क्या है, दोनों तरीका गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं इसको। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो चीजें आपको हो जाएंगी। ये हो गया 2-3। और कल मैं जो बताया था आपको सूत्र, उसमें मतलब साइन थीटा का माइनस थीटा वाला मान, तो वो भी आप देख सकते हैं। यानी क्या मैंने बताया था कि अगर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स में माइनस थीटा आ जाता है, तो क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा हमेशा, कि आने वाली चीजों में बेसिक पे इतना हम लोग इतना जोर इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि आगे एक्सरसाइज जैसे आप अवकलन लगाएंगे, समाकलन लगाएंगे, 5वें चैप्टर 7वें चैप्टर में जाएंगे, तो जब तक ये चीजें, ये त्रिकोणमिति के जो आसान आसान तरीके, आसान आसान मान है, आपको नहीं याद रहेगा, नहीं पता रहेगा, तो उस बड़े बड़े इंटीग्रेशन करने में, डिफ्रेंसिएशन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसके बेसिक पे इतना जोर दिया जा रहा है कि आप आसानी से इसको समझ सके, याद कर ले, कि आने वाले एक्सरसाइज में से आगे आने वाले एक्सरसाइज में आपको दिक्कत कोई महसूस ना हो। क्यों, क्योंकि वहाँ मेजर प्रॉब्लम जो होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही आता है। 44-45 नंबर का, जहाँ तक हमें पता है 45 नंबर का आता है। आप भी उसका ज्यादा वेटेज रहता है समाकलन और अवकलन का, इसलिए इसके बेसिक पे हम लोग जोर दे रहे हैं कि उसको समझाने में हम लोगों को आसानी रहे। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं 3 ये हो गया। एक और होता है, यानी टेन इनवर्स, वही जो कल मैंने बताया था कि टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा। ठीक, छठवा क्या है, छठवा वही कि सेक कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक, अब क्या था, एक और सातवां ये था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस, फिर ये माइनस नहीं होगा, इसमें क्या होता था, पाई में से घटता था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, आठवां क्या है, आठवां है सेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाता था, तो ये भी पाई में से घटता था, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, और नौवां आता था, तो नौवां भी क्या था, कोट इनवर्स, अगर माइनस एक्स आ जाता था तो ये भी घटता था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक,
होता था। ठीक, ये 9 फार्मूलाज है। आप इसको लिख लें और इसके बाद और भी मैं और भी मान बताऊंगा। ये तो आसानी फार्मूला है, मैंने लेक्चर 1 यानी पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ दे ध्यान एक जगह दे दे रहा हूँ कि आप लोग लिख के इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो 9 नंबर तक हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया। 10वां फार्मूला देख सकते हैं, मतलब 10, 15, 20 में 18 मान सकता हूँ कि छोटे छोटे फार्मूला नंबरेज इसलिए मैं कर दे रहा हूँ कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। मतलब इसको आप जरूर एक बार घर पे देखिएगा, क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज 2.2 में इसके मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। इसी पे सारे एक्सरसाइज आपको कम से कम 80-90% क्वेश्चन आसानी से इसी फार्मूले के बेस पे बस मान रख के हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। 10वां क्या है? 10वां है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, 11 नंबर क्या है? 11 नंबर है टेन इनवर्स एक्स, यानी टेन इनवर्स एक्स इसी के साथ कॉट आ जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स क्या है भाई? पाई बाई 2 है। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर सेक और कॉसेक बच गया, तो यहाँ वही बात कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ठीक, और फार्मूला है 13 नंबर, 10 वाला आ जाएगा। ये हो गया कि यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। डायरेक्ट लिखेंगे टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, कुछ भी आ जाए, यानी दोनों के थीटा इनवर्स में बराबर होने चाहिए। यहाँ कुछ भी आ जाए, नाम आ जाए, एक्स आ जाए, घर द्वार हाथी घोड़ा कुछ भी आ जाए, तो यहाँ उसके मान को हम डायरेक्ट पाई बाई 2 रखेंगे। ठीक, 13 नंबर आप देख सकते हैं फार्मूला। 13 नंबर फार्मूला क्या है? 13 नंबर है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसके अगर 2 आ जाए, यानी टेन ए प्लस बी, टेन ए इनवर्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको लिख सकते हैं आप क्या? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, 14 नंबर फार्मूला क्या है? 14 नंबर फार्मूला ये है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यानी माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक, क्या होगा? तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है। ठीक, इसमें माइनस हो जाता है, ऊपर प्लस, प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, और एक और क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर एक और फार्मूला है, यानी क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। एक और होता है पाई प्लस भी जोड़ दिया जाता है उसमें, मतलब यही है। एक ये होता है, या इसको पाई में एक पाई प्लस करके भी जोड़ सकते हैं। या एक 15 नंबर है कि टू टेन इनवर्स एक्स। हाँ, एक ये भी छूट रहा है। टू टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? यानी टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स, इसके दो दो मान है, दो मान होते हैं, यानी साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक हो गया। 16 नंबर एक और लिख लीजिए फार्मूला। ये छोटे छोटे फार्मूला है, अगर आप किताब आपके पास एनसीईआरटी 12th का मैथ का बुक होगा तो उसमें भी दिया है, वहां से भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ एक जगह इसको लिख दिया हूँ, आप यहाँ से भी आप उतार सकते हैं। ठीक, एक और टू टेन इनवर्स में दो दो फार्मूला होते हैं, तीन। टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो यहाँ एक और एक होता है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिसकी जहां जरूरत होती है उसके फार्मूले को हम लोग वहां उतारते हैं। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने 2.1 के आसान एक्सरसाइज को हम लोगों ने आसानी से खत्म किया, और मैंने आने वाले एक्सरसाइज यानी 2.2 के एक्सरसाइज से पहले का किन किन क्वेश्चन, किन किन फार्मूलों का उपयोग होगा उसको भी मैंने यहाँ पे बताया। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या अगर आपके पास क्लास 12th यानी एनसीईआरटी का मैथ का बुक होगा तो उसमें भी दिया है, एक एक फार्मूला आसानी से लिखा है। अगर वहां से भी अगर कुछ आप देखेंगे तो हर एक फार्मूला उसमें आसानी से दिया, वहां से भी पढ़ सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के और क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आसानी से आसान शब्दों में, भाषा में बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप समझ सके और पढ़ सके। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और ये वीडियो को उन बच्चों के साथ भी शेयर करिए जो आपके साथ क्लास 12th में है, या पढ़ना चाहता है, या फ्री कोचिंग की तलाश में है, या ऐसी यूट्यूब चैनल की क्लास में जो चाहता है कि बिल्कुल आसानी से बिल्कुल आम भाषा में क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाए और सिखाए। तो यहाँ ये हम लोग का चैनल बहुत यूजफुल है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बातें ज़्यादा ना करते हुए आज की वीडियो में इतना मैं रहने देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कहीं कुछ कमी रह रही है तो इसके लिए मैं हमेशा उसको बदलाव करने के लिए, हमेशा उसको
उसको सुधार करने के लिए आपका सुझाव मैं सबसे ऊपर रखूंगा। तो अपना बहुमूल्य कमेंट यानी सुझाव प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हम लोग आने वाले वीडियो में और सुधार कर सके और आपको अच्छी नॉलेज और आपको अच्छी तरीके से बता सके, सीख सके, जिससे आपके अंदर और स्किल और नॉलेज गेन आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, धन्यवाद।